हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बांसुरी वादक सांवरिया जोशी में हार्दिक स्वागत है। आइए आज कुछ विशेष चर्चा को लेकर के आए हैं। प्रिय दर्शकों, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको भोगना ही पड़ता है। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, यदि इस अधर्म की कोई जड़ है तो वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की वजह से दुर्योधन अपने आपे से बाहर हो गया। धृतराष्ट्र के किए हुए पाप कर्मों का फल है दुर्योधन। बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो। प्रिय दर्शकों, एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ये बताइए कि मैं अंधा क्यों हूं? ईश्वर ने मुझे आंख क्यों नहीं दी? तब भगवान ने धृतराष्ट्र को उत्तर दिया, कहा, राजन, तुम पूर्व जन्म में भी एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। राजन, तब तुम्हारे पास में एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने अपने हंस के 100 बच्चे तुम्हें सौंपे और उस ब्राह्मण ने आपसे ये कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग जा रहा हूं, आप मेरे हंस के 100 बच्चों को संभाल लोगे? धृतराष्ट्र, तुम राजी हो गए और ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग चला गया। और तुम्हें मांस खाने का शौक था, तुम उस समय एक एक करके हंस के 100 बच्चों को खा गए थे। ब्राह्मण प्रयाग से जब लौटकर वापिस आया, तुमसे अपने हंस के बच्चे मांगे तो उस समय तुमने झूठ बोला। कहा, ब्राह्मण देवता, तुम्हारे प्रयाग जाने के बाद यहाँ ऐसा रोग फैला कि जिससे आपके हंस के 100 बच्चों की मृत्यु हो गई। तुमने ब्राह्मण की धरोहर को खाया, धन को खाया, झूठ बोला, इसलिए धृतराष्ट्र तुम अंधे होकर पैदा हुए। प्रिय दर्शकों, जो ब्राह्मण का धन खाता है, मंदिर का धन खाता है, चोरी का धन खाता है, चंदा करके खाता है, झूठ बोलकर खाता है, उसको परमात्मा इस धरती पर अंधा, गूंगा, बहरा बनाकर भेजता है। इसलिए धृतराष्ट्र, तुमने पूर्व जन्म में ब्राह्मण की धरोहर को खाया, इसलिए तुम अंधा बनकर पैदा हुए। और प्रिय दर्शकों, जीव जीव का बदला तो लेता ही है। इसलिए वही हंस के 100 बच्चे तुम्हारे यहाँ दुर्योधन आदि 100 पुत्र बनकर जन्मे, तुमसे बदला लेने के लिए। भगवान कहते हैं, राजन, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, आपसे भी मेरा एक कहना है कि आप कोई भी कर्म करो तो कर्म करने से पहले सावधान हो जाओ कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूं, क्योंकि कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।